हिंदुस्तान को दो वैक्सीन मिल चुकी है। एक है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके की है, जिसकी वजह से भारत को एक नहीं दो वैक्सीन मिली। अब देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने वाला है, लेकिन इसका रोड मैप क्या होगा? वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इस चुनौती के लिए कितने तैयार हैं? इसका अंदाजा आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला की इंडिया टीवी से खास बातचीत से साफ लग जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। अदार पूनावाला से बात की है हमारे सहयोगी पंकज भार्गव ने। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। नमस्ते। अदार पूनावाला साहब, भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। कितने खुश हैं आप? बहुत ही खुश और शांत और रिलीव्ड है, क्योंकि आपको तो पता है, सब लोग को पता है, महीनों से हमने बहुत सारा हमारा पैसा और टाइम और हमारी पूरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्टाफ ने बहुत सारा रात तक काम किया है कि हमें जल्द से जल्द हमारे देश के लिए वैक्सीन तैयार हो सके और दुनिया के लिए तैयार हो सके। तो ये दिन आज जो आ चुका है, इसीलिए हम बहुत ही खुश और अभी रिलैक्स्ड हैं। पूनावाला साहब, क्यों कोविशील्ड को सबसे सेफ वैक्सीन माना जा रहा है? अगर आप इसको थोड़ा बताएं तो। देखिए, सेफ तो बहुत सारी वैक्सीन भी है, मगर हमारी वैक्सीन तो हजारों लोगों में गई है, यूके में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में, और एफिकेसी ट्रायल हुआ है सिर्फ 3 वैक्सीन पे, फाइजर, मोडर्ना और ये कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के। दूसरे वैक्सीन भी सेफ है, मगर उनका एफिकेसी मतलब कि चलता है कि नहीं चलता है, उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो जब तक वो रिजल्ट नहीं आवे, हमें पता नहीं कि दूसरे वैक्सीन जैसे रशिया वैक्सीन, चाइना वैक्सीन, दूसरे देशों की वैक्सीन और दूसरे हमारे भी इंडियन वैक्सीन जो हम डेवलप कर रहे हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा है, उनका नतीजा बाद में आएगा एफिकेसी ट्रायल्स के बाद। तब तक सेफ्टी सब वैक्सीन में है, और यस, हमारी वैक्सीन भी बहुत सेफ है क्योंकि हजारों लोगों में गई चुकी है। तो सर, अब सीधा सवाल यह है कि कितनी डोजेस तैयार हैं, कब तक और किस तरह से पूरे देश के कोने कोने में पहुंचेगी ये वैक्सीन? तो 50 मिलियन डोज तैयार है, और जैसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें साइन करके बोलेगी कि यहाँ भेजना है, हम तो उनके गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन के लिए रुके हुए हैं। हमारी फैक्ट्री फुल है अभी, और ट्रक्स भी रेडी है फिलहाल सब स्टेट्स में देने। तो अभी ये लाइसेंस की इंतजार थी, इसके बाद अभी गवर्नमेंट जैसे हमें गाइडेंस देंगे 7 या 10 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे हल्लू रोल आउट करने। पूनावाला साहब, सप्लाई का जो प्रोसीजर है, इसको कब तक पूरा कर लिया जाएगा? कब तक जो है वो सभी लोगों को ये वैक्सीन दे दी जाएगी जो टारगेट है अभी तक? वो तो बहुत टाइम लगेगा सब लोगों को देने, मगर जो मोस्ट वनरेबल, जैसे जो मोस्ट कमजोर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, हेल्थ कंडीशंस है, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हमारे हैं, जो गवर्नमेंट को ये लोगों को और गरीब लोगों को पहला देना है, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और ये पहले 3-4 महीने में हो जाएगा, जुलाई अगस्त तक। उसके बाद हल्लू हम दूसरे लोगों को देना शुरू करेंगे, ऐसा हमारा प्लान। और हमारा लाइसेंस अभी क्या है कि गवर्नमेंट को सिर्फ सप्लाई कर सकते हैं, हम अभी प्राइवेट मार्केट में नहीं दे सकते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन को, आम आदमी को बाद में जो जिसको खरीदना है बाजार से, मार्केट से, मार्च अप्रैल के बाद उनको ये अवेलेबल होगा। सर, ड्रग के लिए पैसा कौन देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बरोबर। तो जिसको खरीदना है वो मार्केट में मार्च अप्रैल के बाद पैसे देके खरीद सकती है 1000 रुपया में, और उसके पहले गवर्नमेंट को हम स्पेशल प्राइस 200 रुपया में दे रहे हैं कि वो आम आदमी और लोगों को फ्री में दे दे। तो अभी क्या होने वाला है, पहले 100 मिलियन डोज सब लोग को, पूरे देश को मोदी जी ने बोला है फ्री में मिलने वाला है, फुकट में मिलने वाला है। ये हमारा सर्विस है जो हम देश को कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को बेचेगी, गवर्नमेंट देश लोगों को फ्री में दे देगी। पूनावाला साहब, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसकी दाद देनी होगी, क्योंकि बिना किसी देश के एक तरह के अप्रूवल के आपने ये वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया था। तो सर, ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है?
देखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस था और दूसरा उम्मीद और हमारा कमिटमेंट था कि हमें ये चलाना ही है और इसमें कामयाब होना है। कि हमने जब मार्च अप्रैल में इतना पैसा डाला और कमिटमेंट किया और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए थे, हमें तो कुछ पता नहीं था कि कुछ चलेगा नहीं चलेगा, मगर हमारी स्टाफ की इतनी कमिटमेंट थी, साइंटिस्ट लोग हमारे जो है उनकी कमिटमेंट थी, उनको फेथ था, कॉन्फिडेंस था और बहुत सारा रिसर्च भी हमने किया था। उसके हिसाब से हमने इतना ये सब पैसा लगाया और एडवांस में स्टॉक बनाया, वरना ये जो हमने नहीं किया होता, बहुत लोगों की लाइव्स, लॉट ऑफ लाइव्स वुड हैव बीन लॉस्ट, क्योंकि ये वैक्सीन नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त में शुरू होती और जनवरी में नहीं होती। तो हमने ये काम अगस्त से शुरू किया था, तो इसीलिए हमारे पास ये इतना वैक्सीन हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर सीरम इंस्टीट्यूट आए थे पुणे, अच्छा खासा वक्त उन्होंने इंस्टीट्यूट में बिताया था। क्या क्या बातें हुई सर, और आपने उनसे क्या कहा था उस वक्त? जी, प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत टाइम गुजारा, उनका वैल्यूएबल टाइम स्पेंड किया कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ये वैक्सीन क्या है, कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या मुश्किल और डिफिकल्टीज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उनको फर्स्ट हैंड समझना था। ऑलरेडी उनका नॉलेज बहुत अच्छा था ये वैक्सीन्स में, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जनवरी फरवरी में, तो वो हमने ब्रीफ किया। और उसके बाद वो और उनकी टीम फैक्ट्री चल के देख लिया कि वैक्सीन प्रोडक्शन कैसे होता है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट 170 कंट्रीज, देशों को वैक्सीन देती है। तो ये सब उनको देखना था और समझना था और मदद करना था कि कोई भी घटनाएं हटा सकते हैं। सर, प्रोडक्शन फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं, जहां प्लांट है, क्या 24 घंटे वहां काम चलेगा? 24 घंटे तो काम तो चल रहा है ये जमाने में, क्योंकि हमें एक भी दिन मिस नहीं करना है। मेन प्रोडक्शन होता है 10-11 बजे तक चलता है, उसके बाद लेबलिंग और पैकिंग रात को चलती है। तो फिर ऐसे प्लानिंग होता है। तो ये अभी हो रहा है। अभी पूनावाला साहब, कोल्ड चेन विल बी अ बिग चैलेंज, तो वो चैलेंज कैसे पूरा होगा? आपकी वैक्सीन को कितना टेम्परेचर, कुछ उस बारे में जरा बताइए। नहीं, देखिए, हमारी वैक्सीन तो +2 to 8 डिग्रीज में स्टोर हो सकती है। वो विदेशी वैक्सीन, दूसरे जो बाहर के वैक्सीन है, उनको -20, -70 में रखना पड़ता है। ये बहुत डिफिकल्ट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश में इतना नहीं है, बहुत सारे देशों में नहीं है। तो +2 to 8 डिग्रीज हमारी वैक्सीन और कुछ दूसरे इंडियन वैक्सीन भी ऐसे ही है। उसका बहुत फायदा और एडवांटेज है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पास है, बहुत सारा है। तो आपने तो देखा होगा कि ये सब ड्राई रन्स और ये टेस्ट गवर्नमेंट ने किया है कि जब वैक्सीन अभी आएगी क्या लॉजिस्टिकल इश्यूज होगा, तो उन्होंने ये सब मॉक ट्रायल्स ले लिए है और फुल्ली प्रिपेयर्ड है, ऑलरेडी है। पर डे का क्या टारगेट है सर? कितना प्रोडक्शन रोज होता है और इसका कोई टारगेट रखा है आपने? देखो, हम 50 मिलियन डोज हर महीने बना सकते हैं, उससे भी और जास्ती हम बना सकते हैं, पर जब वो एक्सपोर्ट का परमिशन और प्राइवेट परमिशन हमें गवर्नमेंट से मिल जाएगा, तब हम स्केल अप करके वो एक्स्ट्रा माल बनाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया था, हमारी फैक्ट्री में और माल तो हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक्सपायर भी हो सकता है और कोल्ड रूम की भी शॉर्टेज हो सकती है। तो हमने ऐसा प्लान किया है फेज वाइज मैनर में स्केल अप करने। आदर पूनावाला साहब, ये कैलेमिटी है, लेकिन जिस तरह से अपॉर्चुनिटी बनकर आया है, क्या आपको भी लगता है कि अवसर बनकर आया है? क्योंकि अभी तक मेडिकल इक्विपमेंट्स तक हम बाहर से मंगवाते थे, लेकिन अब खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, और आज कितना बड़ा दिन हमने देखा है। ये बहुत बड़ा दिन है आत्मनिर्भर भारत का, पीएम मोदी की जो विजन थी देश के लिए, क्योंकि सिर्फ वैक्सीन के लिए नहीं, बट पीपीई किट्स और कितने मास्क और कितने दूसरे चीज़ों भी अभी हम इंडिया में बनाते हैं और इंपोर्ट की डिपेंडेंस नहीं है। और यही हमारी देश और लोगों को फ्यूचर दे सकता है, जॉब्स दे सकता है, फ्यूचर इनोवेशन दे सकता है। और पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है
कि भाई वैक्सीन से हमें बचाओ और सप्लाई करो, और पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है इंडिया का कंट्रीब्यूशन ये पेंडेमिक में। सर, एक दो सवाल मेरे और हैं। क्या फ्यूचर में सीरम इंस्टीट्यूट अपना खुद का भी वैक्सीन बनाएगा, ऐसा भी उम्मीद कर सकते हैं हम? नहीं, ऑलरेडी वो है। 6 महीने में हमारी खुद की वैक्सीन भी लॉन्च होने वाली है। वो स्पाई बायोटेक वाली एक है और एक दूसरी भी है, तो 6-7 महीने में वो भी होगा। अभी हम ये ऑक्सफोर्ड वाली पे फोकस कर रहे थे क्योंकि वो क्लिनिकल ट्रायल में बहुत आगे था, उन्होंने एफिकेसी ट्रायल किया था, और शायद जो इंडिया को चाहिए, ये हमारी इंडिया की जो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने भी बनाई है, वो भी जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे 6 महीने में लॉन्च करने। आधार पूनावाला, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। यू आर अ हैप्पी मैन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आपने बात की, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये डोज सभी को मिलेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। नमस्ते। 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने